समय हम रात्रिकालीन समय में धर्म यात्रा कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और प्रसंग यह है, टॉपिक यह है कि भगवान की पूजा कैसे करें, जाने संपूर्ण विधि के टॉपिक है। तो इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा ये नीचे बोल दें, इनकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल ये नीचे। हमारी राम राम ले लीजिएगा। हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि सुबह से लेकर के रात्रि तक भगवत चर्चा में ही समय निकलता है। अभी थोड़ी देर पहले पीपल की महिमा सुन के सुना करके गए। कोई किन्हीं का मैसेज था, जिसके घर में शंख ना हो तो वो नारायण की पूजा कैसे करे। फिर मैंने उनको बोल दिया, तो आज धर्म यात्रा में फिर यही चर्चा कर लेते हैं। बातें बड़ी अद्भुत होंगी। सुबह जगते हैं तब से लेकर के रात्रि को सोते हैं तब तक की बात ग्रंथ में कही गई। कहा गया है, कल्य उत्थाय पर्यंकाद गृहीता पात्र संवशाम बहिर्देशः व्रजेत प्राज्ञा शीर्ष माक्षत्य वाससा। भगवान व्यास कहते हैं, जैमिनी, जिस विधि से भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए उसे मैं सुनाता हूँ, उसे तुम सावधान होकर के सुनो। ये भगवान व्यास अपने शिष्य जैमिनी को बोले। भगवान व्यास के बहुत शिष्य हैं, उनमें से एक जैमिनी भी बड़ा प्रसिद्ध है, महात्मा जैमिनी। ये वही महात्मा जैमिनी है जिनकी वजह से कालिंदी का नाम यमुना पड़ा है। जहाँ पर महात्मा जैमिनी ने तप किया है, उसी स्थान को आज जमुनोत्री के नाम से, उस एरिया के नाम से जानते हैं। इन्हीं महात्मा ने तप किया था, सूर्य बेटी उतर करके आई, और ये महापुरुष यमुना माँ को बहुत मानते हैं। तो वही इस कथा के श्रोता हैं। उन्होंने अपने गुरुजी को पूछा था कि भगवान नारायण की पूजा विधि क्या, संपूर्ण पूजा विधि, हरि की पूजा के बारे में। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बढ़िया, सुनने में मन लगेगा। थोड़ा सा मन लगा के सुनेंगे तो आनंद हो जाएगा। तो भगवान व्यास कहते हैं, तत्रई दीप्ताम दिशि मौनी यज्ञ सूत्राण करड़ेयो। जनेऊ को कान के ऊपर रखते हुए, मौन होते हुए, कृतापविष्ट प्राज्ञस्तु मलमूत्रम विसर्जित। बहुत दूर जाएं मलमूत्र विसर्जन के लिए। देवताए तने, भगवान का कोई मंदिर वगैरह पास में ना हो जब मलमूत्र विसर्जन कर रहे हों। मार्गे, रास्ते में नहीं। गोष्ठेषु, गौशाला में नहीं। और रष्ट्याम, कुष्ठ भूमो, जुती हुई जगह पर नहीं। दर्भ मूले तथा अंगड़े, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा कहीं। दर्भ कहते हैं कुसा को, डाब कुसा, जहाँ पर ये चीज़ें, नदी किनारा लिखा है तटनी पुलिने, नदी के किनारे। चैत्र वृक्ष मूले, कोई भी वृक्ष है, वृक्ष के मूल में नहीं। तड़ाग, किसी सरोवर के किनारे नहीं। बापी गर्भेशु, कुआ इत्यादि के भी किनारे पर नहीं। मलमूत्रम चन त्यजेत, भगवान व्यास कहते हैं ऐसी जगह पर मलमूत्र का विसर्जन न करें, नहीं बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। रविम चंद्र ममम चैव दुजानम गाश दिशो दशा मलम मूत्रम त्यजेत दात्यावश प्राज्ञो न पश्यति। मलमूत्र को विसर्जित करने के तत्पश्चात उसको भूल करके भी पीछे की तरफ मोड़ करके उसको देखें नहीं, इससे भी बहुत पुण्य समाप्त होते हैं। यह वर्णन किया। सूर्य भगवान के सामने बैठ के, चंद्रमा के सामने, ब्राह्मण, गैया, इनके सन्मुख होकर के कभी मलमूत्र का विसर्जन न करें। जहाँ चूहा आदि की खुदी हुई मिट्टी है, ऐसे मिट्टी को भी प्रयोग में न लें तो भी अपराध हो जाएगा। हाथ साफ करने के लिए इस मिट्टी को न लें। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जल में से जल निकाल करके शौच इत्यादि करे। विद्वान जल में पैर रख करके कभी शौच न करे। पानी में कभी मलमूत्र विसर्जित न करे। प्राज्ञ पुरुष रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके सिर को वस्त्र से ढक करके ही मल विसर्जन करे, ऐसा वर्णन किया गया। और भी अद्भुत बात कही गई। विद्वान लोगों को चाहिए पैरों में 6-6 बार मिट्टी लगाएं। यदि आप
कोई व्रत उपवास कर रहे हैं तो उसमें हाथों को मिट्टी से ही साफ करें। साबुन से हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं हो सकते। एकादशी जैसे पवित्र समय पर, कार्तिक मास के पवित्र समय पर जब तक हाथ में मिट्टी न लगाई जाए तब तक स्वच्छता और पवित्रता नहीं आएगी। हे जैमिनी, स्नान से पहले दांतोन कर ली जाए। जो नदियों में दांतोन करते हैं, दांत मांजते हैं, थूकते हैं, कुल्ला करते हैं, ऐसे लोग नपुंसक होकर के जन्म लेते हैं। सूर्योदय हो जाने पर दांतोन नहीं, सूर्य उदय जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं सूर्य उदित होने से ही पहले दांतोन वगैरह हो जाए। बहुत लोग स्नान के बाद दांतोन करते हैं, इससे उनकी लक्ष्मी छीण, उनकी श्री छीण होती है। प्रातः काल ही दांतोन करें, वस्त्र से जीभ को साफ करें और जल के बाहर कुल्ला करें। हे जैमिनी, ऐसा करने वाला व्यक्ति उपवास तथा श्राद्ध के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। जो सूर्य उदित होने से पहले ही कुल्ला दांतोन करते हैं, दांत मांजते हैं, सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को अंजलि देते हैं, तो भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, ऐसे स्त्री पुरुष हैं उपवास का पुण्य और श्राद्ध का पुण्य तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा अद्भुत श्लोकों के साथ कहा गया, लिखा है, उपवासी दिने विप्रे प्रत श्राद्ध दिने तथा तत्फलम मापनोति दंत धावन कुन्नरः। यदि दांतों को सूर्य उदित होने से पहले मांज लिया है, स्नान सूर्य उदित होने से पहले कर लिया है, तो उस व्यक्ति को 16 दिन तर्पण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, व्रत करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसे तत्काल वही फल प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर कहूँ ये बात, मैं निवेदन कर रहा हूँ, वर्णन किया गया है उपवास दिने विप्र पितृ श्राद्ध दिने तथा तत्फल वापनोति दंत धावन कुन्नरः। वर्णन किया भगवान व्यास कहते हैं कि हे जैमिनी, जो सूर्य उदित होने से पहले सबसे पहले वो मलमूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं, उसके बाद हाथ मांजते हैं, दांत मांजते हैं और उसके बाद करते हैं स्नान। स्नान करने के तत्पश्चात फिर उनको जो पुण्य मिलता है वह फल उपवास और श्राद्ध करने के बराबर उन्हें फल प्राप्त हो जाता है। उपवासे पितृश्राद्धे विद्नानेन जैमिनी दंत धावन कुर्मर्त्या संपूर्ण लभते फलम। जो लोग श्राद्ध जैसे समय में, उपवास जैसे समय में सूर्य उदय के बाद जागते हैं, उसके बाद में नहाते हैं, तो पितर लोग उन लोगों के रक्त को पीते हैं। उनके घर की कढ़ाई की पूड़ी नहीं खाते, उनके रक्त को पीते हैं। ऐसा पद्म पुराण में यह वर्णन किया गया है। बड़ी सुंदर बात कही, ततो देव घृद्वारे चौप विष्टो बदस्वची समरे नारायणम देवम अनंतम परमेश्वरम। जिस समय आप स्नान करने के बाद मंदिर में जाते हैं तो पाम धो करके जाइए। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, भूल करके भी दाहिने पाम से बाएं पाम को रेगड़ करके ना धोएं। कभी दाहिने हाथ से पाम ना धोएं, कभी दाहिना हाथ पाम धोते समय न लगाएं, बाएं हाथ से ही पाम धोएं। दोनों पामों को एक दूसरे को रेगड़ करके पाम न धोएं तो यह भी बिल्कुल अपराध हो जाएगा। इसमें वर्णन है कि जैसे ही भले ही आप स्नान करके आए, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पामों में पानी डाल करके तब ही जाइए, और जिस लोटे में से, बर्तन में से जल पामों में डाला है वो पानी पीने के लायक नहीं रहता। बचा हुआ वो जल है वो पीने के लायक नहीं रहता। इसलिए पाम धोने के बाद बचा हुआ जो जल है उसको कभी मुख में न डालें, उसको कभी मुंह में न डालें। दाहिने हाथ से चरण न धोएं, कभी भी पाम से पाम को रिगड़ करके न धोएं। हमेशा बाएं हाथ से ही चरण धोकर फिर हाथ को साफ करने के बाद में फिर भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। पीताम्बर धरानंता पद्मनाभम जगन्मय। भगवान विष्णु को पीला पीताम्बर, पीले कपड़े पहनाने से खानदान परिवार में गूंगे और बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता। ऐसा इस ग्रंथ में भगवान व्यास कहते हैं। ईश्वर श्रीपति कृष्ण देव की नंदन प्रभु निद्रा मुंच जगन्नाथ प्रभात समयोवेद। जो नारायण के पुजारी हैं उन्हें भगवान को शयन कराने की जरूरत होती है। रात्रि को शयन भी कराएं, प्रातः घंटी बजा करके उनको जगाएं। ईश्वरे श्रीपते कृष्ण देव की नंदन प्रभु निद्राम मुंचम जगन्नाथ प्रभात समयोवेद। प्रातः सूर्य निकले उससे पहले ही भगवान को जगा देना चाहिए। और भी कुछ अद्भुत बातें हैं। भगवान को कौन से पात्र में नहलाएं? धनाढ्यो लोह पात्र स्नापयंती वारिभी।
लोहे के पात्र में, बर्तन में, लोहे के बर्तन में, बाल्टी इत्यादि में कभी भी भूल करके भगवान को न नलाएं। धनाढ्य लोह पात्र ईशा स्थापनीय। तो आपके पास कितना भी धन है, इसमें लिखा है धनाढ्यो, आप कितने भी धनवान हैं, यदि लोहे के पात्र में आप भगवान को नहलाएंगे तो श्री लक्ष्मी आपका घर छोड़ करके चली जाएगी। ऐसा क्रिया योग सार के खंड पद्म पुराण के श्लोक नंबर 52 में इस बात का वर्णन किया गया है। बड़ी अच्छी सी बातें कही गई हैं और एक एक प्रसंग सुनने के लायक है। ये अध्याय नंबर है 11, क्रिया योग सार, पद्म पुराण का क्रिया योग सार, अध्याय नंबर 12 और श्लोक नंबर है 52 नंबर का श्लोक है। इसमें कहा है कि व्यक्ति कितना भी धनवान हो, यदि लोहे के पात्र में वह देवी देवताओं को स्नान कराएगा, माँ भगवती लक्ष्मी उसका घर छोड़ के चली जाएगी। पहले ये बताइए, मैं यहाँ से जो कुछ बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो रहे होंगे तो प्रवचन बंद कर देंगे। यदि मन लग रहा होगा तो थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं। तो वर्णन किया गया कि अम्लेन ताम्र पात्राणि कांस्या पात्राणि भस्मना वहीना लोह पात्राणि शुद्धंती नाथ संशया। अम्लेन ताम्र पात्राणि, ताम्र का जो पात्र है वो नींबू इत्यादि से शुद्ध हो जाता है, और जो कांसे का जो बर्तन है वो भस्म से, राख से शुद्ध हो जाता है। वर्णन है ऐसा। वहीना लोह पात्राणि, और जो लोहे का जो बर्तन है उसको तो आग में डालना पड़ता है तब ही वो कहीं शुद्ध हो, कहा गया है। तो धनाढ्य लोह पात्र, कितना भी धनाढ्य भी व्यक्ति होगा तो लोह पात्र में देवी देवताओं की पूजा करेगा तो भगवान जगन्नाथ तस तुष्टो न केशव, भगवान उसके ऊपर कभी प्रसन्न ही नहीं होंगे। माँ लक्ष्मी उनका संग छोड़ करके चली जाएगी। फिर आगे बात कही गई है, कहा गया विपत्याम नियमो नास्ति शास्त्रो स्वत विनिश्चया यंताक्षालिता शंखो यदा भूमि स्पर्शेन पुनः। जो लोग शंख को धरती पर रखते हैं, सुनाई पड़ रहा है? तुम लोग ये गलती करते हो। जो लोग शंख को धरती पर रखते हैं घोर तो विपत्ति आएगी, शास्त्र ऐसा कहते हैं। और शंख को जब तक 100 बार पानी में नहीं नहलाओगे, 100 बार जल से उसको शुद्ध नहीं करोगे, देखा तदासा शंख विपेंद्र सतत होते न शुद्धति। जब तक उस शंख को 100 बार तुम नहीं धोगे तब तक वो शंख शुद्ध नहीं हो सकता। इतना बड़ा अपराध है शंख को धरती पर रखने का। तो वर्णन है विपत्त्या नियम, कहा गया इस बात को भूल मन जाना, बहुत बड़ी घोर विपत्ति चल करके आ जाएगी, दिक्कत परेशानी चल करके आ जाएगी। कर्तव्यो नियम सदा, पूजा में कर्तव्य ही तो चाहिए, पूजा में नियम चाहिए, ये डराने वाली बात नहीं है। विपत्ता नियमो नास्ति शास्त्रे स्वत विनिश्चय, शास्त्र का नियम है कि शंख को धरती पर मत रखिए। शंख को यदि तुमने धरती पर रख दिया तो तदासा शंखो विपेंद्र सतत होते न शुद्धति। 100 बार उस शंख को जल में धोगे तब कहीं उस शंख को शुद्धि मिलेगी। ये बात कहेगी। गिरित्वा स्नान वस्तूनि स्नानार्थम सरसिम ब्रजेत अगत्ता स्नान कर्माणि गृह मायाता विपुन। वर्णन किया गया इस श्लोक में, यदि कोई स्नान के लिए जा रहा है और भोजन के लिए जा रहा है, आप कितने भी जरूरी काम है उस व्यक्ति को रोकिए मत। ये भगवान व्यास कहते हैं। एक तो स्नान को कोई जा रहा है उसको मत रोको, एक जो कोई भोजन के लिए जा रहा है उसने ये कह दिया कि मैं भोजन के लिए जा रहा हूँ तो उसको रोकना मत, नहीं अपराध लग जाएगा। तो तस्मिन् दिने पितृगणस्तस्य नाम्नोति तर्पणम स्नानार्थम भोजनार्थम वाक्चतो विघ्न कृद्वेद। यदि कोई भोजन करने वाले, स्नान करने वाले व्यक्ति को रोक देता है तो उसके पूर्वज उसका तर्पण स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक से जीवन जी रहे हैं, लेकिन बहुत समय हमारे पास अपराध हो जाता है। तो भगवान व्यास कहते हैं कि हे जैमिनी, इन अपराधों से ही बचने के लिए नित्य की भगवत पूजा बहुत ज़्यादा जरूरी है। यस देखो लिखा है स्नानार्थम सरसिम गत्ता मलमूत्र करोति च। जो लोग स्नान करने के बाद मलमूत्र के लिए जाते हैं उन्हें पूजा का कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मलमूत्र का विसर्जन स्नान से पहले ही होना चाहिए। और यदि देखो एक बड़ी सुंदर बात कही है, किसी ने स्नान किया और पूजा में बैठ गया और इतने में उसका पेट खराब हुआ, उसको दोबारा जाना पड़े, तो भगवान व्यास कहते हैं हे जैमिनी, उस व्यक्ति को वस्त्र के सहित ही स्नान करना पड़ेगा तब ही वो शुद्ध होगा। यदि कभी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कपड़ों के सहित वो स्नान करे,
फिर वस्त्र बदले और भगवान से क्षमा मांग करके फिर भगवान की पूजा में बैठे। क्योंकि भगवान की पूजा के बीच में से खड़ा होना, इसको एक भगवत दोष माना गया। यदि खड़ा होने की जरूरत पड़ रही है और बीच में, देख कितनी बढ़िया बात कही जा रही है कि तो वो कपड़ों के सहित, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो वस्त्रों के सहित स्नान करे, फिर वस्त्र बदल करके फिर भगवान की पूजा में बैठे। स्नानार्थम सस्यम गत्वा, वो इतनी बड़ी गलती करते हैं जो नहाते समय बाथरूम कर लेते हैं। स्नान के समय वो नहा भी रहे हैं बाथरूम, तो ये वर्णन है। और इसमें वर्णन है कि कभी पेट खराब होने की वजह से पूजा करते हुए बैठे हुए कि यदि वस्त्र में मल विसर्जन होता है, इसमें लिखा है कि ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। मलमूत्रम करोतिया, तो उस समय उनका वह मल विसर्जन हो गया है, उसके लिए इस ग्रंथ में एक विशेष जप की महिमा, जप की विधि का वर्णन किया गया है। वो जो मंत्र निश्चित रूप से जो रोज जपते हैं उसका वो कुछ एक्स्ट्रा जप करे। और इसमें यह वर्णन किया कि पूरे दिन उपवास करे, अन्न छोड़ दे, तब उसका प्रायश्चित होगा। पूरे दिन रोटी का एक टुकड़ा ना खाए, तब इस अपराध का प्रायश्चित हो पाएगा। नहीं तो यह बहुत बड़ा अपराध है। बैठे हुए यदि वस्त्र में मल विसर्जन हो जाए तो इसको बड़ा अपराध कहा गया। इसके लिए उसे पूरा एक दिन का 12 घंटे का, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक पूरा 12 घंटे का उसे उपवास करना पड़ेगा, तब ही कहीं उसको शुद्धि मिलेगी। बड़ी कमाल की बात कही गई है। और फिर वर्णन किया गया, अपने घर पर भगवान नारायण का स्मरण करता हुआ वह व्यक्ति जब मंदिरों में से आ रहा है तो जब तक अपने घर तक पहुंचता है भगवान के नाम का ही स्मरण करे। कहीं ऑफिस से आ रहा है, फैक्ट्री से आ रहा है, नौकरी में से आ रहा है, तो लिखा है कि घर में प्रवेश करे तो दोनों पैरों को धो करके ही अपने घर में अंदर प्रवेश करे। देखिए जो वही बात आ गई है जो मैं अभी बोल रहा था, यश प्रक्षालयन मूढ़स्तम लक्ष्मी तस् जात ध्रुवम अथोपविष्टो मत मान केशवार्चन माचरित। लिखा है कि जो लोग पैरों को नहीं धोते, बिना पाम धोए हुए मंदिर में या घर में प्रवेश करते हैं, ऐसे लोगों की श्रीहीन हो जाती है, उनकी संपदा से वह हीन हो जाते हैं। दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी ना भोजन करें। लिखा है दक्षिणा विमुखे भूत्वा ना कुर्याद विष्णु पूजनम, ना भोजन करें और ना भगवान का पूजन करें। दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके, मुंह दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी उन्हें भगवत पूजन नहीं करना चाहिए। संख्य कृत्वा तो पानीयम मंत्र पूतम सुभाषितम। स्पष्ट लिखा है कि भगवान नारायण को शंख में जल भर के एक बार आप स्नान करा देते हो तो एक बार का वह स्नान पूरा 100 बार के स्नान के बराबर होता है। शंख से भगवान को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। स्नापयेत कमला कांतम कमला संहितम प्रभु शंखेन स्नापयेत अस्तु भगवंतम जनार्दन। भगवान जनार्दन बहुत प्रसन्न होते हैं। तत्फलम तस् वक्ष्यामि क्षणु विपेंद्र जैमिनी। वर्णन किया गया है कि इस शंख से स्नान कराने पर फल क्या मिलता है। अब ये पूछा कि भगवान को हम शंख से नहलाते हैं तो ऐसे फल क्या मिलता है, तो लिखा है विप्र गौ स्त्री भ्रूढ़ हत्या सुरा पानादि पातकई। जिन लोगों ने ब्राह्मण का धन खा लिया, गैया की मौत हो गई, स्त्री मारी गई, हाथ से भ्रूढ़ हत्या हुई, मदरा का पान किया, जुआ खेला, मांस खाया, इनको महाजघन्य अपराध कहा गया। विमुक्ता यात वैकुंठम। शंख से भगवान को स्नान कराने से इतने बड़े जघन्य पाप से यह जीव मुक्त हो जाता है। और भुक्तो ही शकलम सुखम, संसार की सब वस्तुएं मिलती हैं उसे, और उसके तत्पश्चात जब दुनिया छोड़ के जाता है तो विष्णु भवनम गच्छति, उसे भगवान नारायण का धाम मिलता है। कि शंख से भगवान को स्नान कराने की महिमा। इसलिए तो मैंने इतनी बार आपको कहा है कि सबके घर में शंख होना चाहिए। जिसके घर में शंख होता है, जिसके घर में गोमती चक्र होता है, तो उसका घर सीधे द्वारका बन जाता है। जिसके घर में तुलसी होती है उसका घर बद्रीनाथ बन जाता है, श्री वृंदावन बन जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जिसके घर में महादेव के ऊपर, मैं लिंग पुराण से थोड़ा बोल रहा हूँ, जिसके घर में भगवान शंकर के ऊपर रोजाना रुद्राक्ष की माला पूजा के बाद चढ़ाई जाती है, ऐसे लोगों को पर डे काशी में निवास करने का फल प्राप्त होता है। शंकर जी के ऊपर माला, रुद्राक्ष की माला चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा। तो ये बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इनकी महिमा बहुत है। कभी कभी तो ये सब बातें हमसे आती हैं तो भी नहीं करते। संग सबके
घर में होना चाहिए, A to Z सबके घर में। देखो वर्णन है कि विप्र गो स्त्री भ्रूण हत्या सुरापानादि पात गई, इतने बड़े पाप भी हो गए हैं तो विमुक्ता, इन पापों से मुक्त हो जाता है। और वैकुंठम भुक्ति ही शकलम सुखम, धरती पर वो वैकुंठ का सुख प्राप्त करता है। मरने के बाद विष्णु भवनम गच्छति, सीधे नारायण के भवन को जाता है, भगवान के धाम को जाता है। ये शंख से भगवान को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। अब कहा महात्मा जैमिनी ने कि महाराज ये बताइए, किसी के घर में मान लिया जाए शंख ना हो फिर तो क्या वो भगवान ना नलाए? कहाँ नलाए? शंख नहीं है तो फिर वो नलाए, कैसे नलाए? कृत्वाच तुलसी पात्रे स्नाप ये केशवम बुधा, एक बर्तन में जल में थोड़ा कपूर और उसमें तुलसी का पत्ता डाल ले, फिर उस जल से वो भगवान नारायण को, भगवान केशव को स्नान कराए। ततो देवम स्नापित्वा संभवा शिष्य वरासन, वर्णन किया गया भगवान को एक श्रेष्ठ आसन दिया जाए बैठने के लिए। और तुलसी चंदनस्तस्यै कुर्या सर्वांग लेपन, भगवान के पूरे शरीर पर चंदन का लेपन करिया जाए। हम अपने भगवान की पूजा करते हैं तो ऊपर से नीचे तक चंदन से लपेट देते हैं, पूरे शरीर के ऊपर चंदन की लिपाई, पूरा चंदन ऊपर से नीचे तक लेपें। तुलसी काष्ठ संके तुलसी काष्ठ पंकेरा, यदि बन जाए तो तुलसी की लकड़ी भी चंदन में घिस करके फिर वह चंदन भगवान के ऊपर लगाइए। देहे पलेपन वो लगाइए। यह करोत जनस तस्य प्रसन्न सततम हरि, यदि कोई ऐसा करता है तो हमेशा के लिए भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि संस्कृत पढ़ करके और हाल ही दिमाग में अर्थ उसका घूमता है और वही बात आपके बीच में रख देते हैं। तो वर्णन किया, यह करोत जनस्ता स प्रसन्न सततम हरि, हमेशा सततम हमेशा ऐसा करने वाले के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी पत्र मालेयम निज गंधा स्वगत प्रदा, भगवान व्यास कहते हैं तुलसी पत्र तो नारायण पर दुनिया चढ़ाती है, लेकिन फल तब ज्यादा है जब तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान के ऊपर चढ़ाई जाए। ये भगवान व्यास ने स्पेशल बात की। तुलसी पत्र की माला 5, 7, 11, 21 जितना जो बने, वो कहते हैं तुलसी पत्र की माला भगवान को पहनाई जाए। फिर कहा जाए दीयते ते जगन्नाथ सुप्रीतो भव सर्वदा, भगवान दीयते, हमने दी है माला, समर्पित की है, आप उसके स्वीकार करें। अलंकृतो महाविष्णु प्रसन्नो ददातिकम, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। कर्तव्यम स्वस्ति वाचनम, यदि आपसे वेद के मंत्र आते हैं, स्वस्ति वाचन के मंत्र आते हैं तो उन्हें आप पढ़िएगा। उनकी बात कही, पीताम्बरम देव चारु चरातनम, भगवान को पीला वस्त्र पहनाइए। कदम्ब पुष्पमाला विभूषितम सुमहाभुजम, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान को कदम्ब के फूल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा, बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर कहा गया वैरी वैशे विशुद्ध स्कंडाकृत कुंडलम, भगवान को पोशाक में जो भी बंसी मधुर ना देना मोहि अंतम दशो दश, भगवान को आप बांसुरी के बिना तो भगवान गोविंद की पूजा ही अधूरी है। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि भगवान की बांसुरी के द्वारा घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जब नीम भगवान की रखी जाती है तो उसमें बांसुरी भी रखी जाती है। भगवान का जब भोग लगाते हैं तब बांसुरी को उतार दिया जाता है, बांसुरी को। और भी बातें बड़ी कही थी। शंभुज देवेशम सदारम सह, दारा कहते हैं पत्नी को, पत्नी के साथ भगवान की पूजा करें। सायुधम च ततो मंत्रम जपे दष्टाक्षरम बुधा, 8 अक्षर वाला मंत्र ओम नमो नारायणाय या 12 अक्षर वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी ना आता हो तो बस यही मंत्र बोलकर भगवान के ऊपर सामग्रियाँ चढ़ाते जाएं। निज भक्ता ततो जपत्वा, भगवान को अपना भगवान के भक्त बनकर जब कीजिए। गोविंदाय ततो दद्या, तो इस मंत्र में गोविंदाय है, कौन से में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, जो वसुदेव का पुत्र है वासुदेवाय, वही गोविंद है वो। धूप दीपम च तांबूलम देव देवाद विष्णवे, भगवान विष्णु को धूप दीप और तांबूल कहते हैं, पान का पत्ता ये चढ़ता है। किसी भी ग्रंथ में अगरबत्ती जलाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा, ना हमारे वेद में अगरबत्ती जलाने का कोई मंत्र है। अगरबत्ती जलाना है मुसलमानों की पूजा है, ये पीर वीरों पर चढ़ती हैं अगरबत्ती। हमारी वैदिक सनातन परंपराओं में अनादिकाल से कभी भी बांस जलाने की बात नहीं कही। और ये अगरबत्ती में जो बांस जलता है, इससे वंश वृद्धि नहीं होती, इससे वंश नष्ट हो जाते हैं।
जहाँ जहाँ हम ग्रंथों में देखते हैं षोडशोपचार से भी जो पूजा के मंत्र हैं उसमें धूप का ही मंत्र है, उसमें अगरबत्ती का कोई मंत्र है ही नहीं। यहाँ भी लिखा है धूपम दीपम च तांबूलम देव देवाय विष्णु। भगवान विष्णु को धूप, दिया और तांबूल ये भगवान को समर्पित करें। यस्तु धूपम द्विजा श्रेष्ठ चंदन नागर वासितम। भगवान को चंदन धूप ये सब चीज़ आप समर्पित करते हैं तो इससे लिखा है विमुक्ता पाप कोटि भी। भगवान को धूप जलाने से 1 करोड़ पाप भी जिंदगी के होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। धूप की महिमा इतनी बड़ी है। 16 उपचारों में धूप का नाम आता है। सगच्छद विष्णु भवनम विमुक्तम पाप कोटि भी। और वो व्यक्ति विष्णु भवन ही जाएगा, पाप उसके आड़े ही नहीं आएंगे। नारायणाय यो धूपम दध्याद गूगल वासतम। 10 चीज़ें धूप में मिलाई जाती हैं, उसमें गूगल की बड़ी महिमा है। सयाति परमम धाम दुर्लभम यत् सुरैरपि। भगवान को धूप जलाने से वो धाम मिल जाता है जो बड़े बड़े मनीषियों के लिए भी, योगियों के लिए भी जो स्थान बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, धूप के द्वारा ये भक्त उस धाम को प्राप्त कर लेता है। फिर कहा घृतेन दीपम यो दद्यात् तिल तेलेन वापुना। भगवान नारायण को 2 दिए ज़्यादा चलते हैं, एक शुद्ध घी का दिया और एक तिल के तेल का दिया। ये दोनों के दोनों वो बड़े भाग्यशाली हैं जो एक साथ दोनों दिए जलाए। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ। इसमें नित्य की पूजा में भी भगवान विष्णु नारायण आपके इष्ट हैं तो अपनी पूजा में एक संग दोनों दिए जलाइए। तिल के तेल का भी दिया जलाइए। हवन में ध्यान से सुनिए, हवन में काला तिल बहुत प्रभावी होता है और भगवान नारायण की पूजा में श्वेत तिल बहुत प्रभावी होता है। तो सफ़ेद तिल अपने हाथों से उसका तेल निकलवा करके खाने में भी सफ़ेद तिल बहुत प्रभावशाली। हवन में काला तिल, महादेव की पूजा में काला तिल, नारायण की पूजा में श्वेत तिल बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो घृतेन दीपम यो दद्या तिल तेलेन वापुना। जो तिल का तेल और घी इन दोनों की जो जोत जलाते हैं, निमेषा सकलम तस्या पापम हरत केशव। एक निमिष में ही आंख का पलक ऊपर से गिरे, इतनी देर में ही भगवान नारायण दीपक जलाने वाले के सभी पाप समाप्त कर देते हैं। ये दोनों ज्योत की इतनी बड़ी महिमा है। यह 12वां अध्याय है, क्रिया योग सार का यह दिव्य खंड है और यह श्लोक नंबर है 108। 108 नंबर के श्लोक में कहा गया है घृतेन दीपम यो दद्यात् तिल तेलेन वापुना निमिषात सकलम तस्या पाप हरत केशव। आपकी आंख के पलक को ऊपर से नीचे गिरने में देर लग जाएगी, लेकिन भगवान को भक्त के पापों को उड़ाने में इतनी भी देर नहीं लगती। इतनी बड़ी महिमा है। आप मेरी बहुत बात सुन रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। अपनी पूजा में घी और तिल के तेल की जो ज़्यादा नहीं तो 1 आध वर्ष के लिए जला के देख लीजिए, आनंद हो जाएगा। फिर तो आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। आरती में कर्पूर वासतम यस्तु। घर की अलाय वलाय जादू टोना टोट के सब समाप्त हो जाएंगे यदि आरती में कपूर जलाएंगे तो उसका वर्णन किया गया। तांबूलम चक्रपाणे। भगवान को तांबूल जरूर चढ़ाइए। तांबूल में थोड़ा सा मधु युक्तम तथा जाति फलादि भी। बाजार में एक जाति फल मिलता है, जाति फल के टुकड़े कर लो, थोड़ा सा तांबूल में शहद लगाओ। इसमें वर्णन है कि जाति फल और थोड़ा शहद, थोड़ा देखो शहद तांबूल में पान के पत्ते में लगा के आप नारायण को चढ़ाते हैं तो इसका फल क्या है? इसका फल है तांबूलम हरहि दत्वा स्वर्ग मापनोति मानव। घर में जो भी कोई आफतें, मुसीबतें, परेशानियां हैं जो काटने से कट नहीं रही हैं, इतनी दिक्कतें हैं, भगवान को शहद युक्त पान का पत्ता चढ़ाने से घोर विपत्ति का नाश हो जाता है, परेशानी समाप्त हो जाती है। बच्चों की नौकरी लग रही है, 1-1 नंबर से रह गए, बच्चे पढ़ाई में 1-1 नंबर से रह गए, काम बनते बनते एकदम रुक जाता है। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि तांबूलम हरहि दत्वा। आपकी संपूर्ण मुसीबत, संकट, परेशानियों को वो शहद में मिला हुआ तो तांबूल है, पान का पत्ता है, उसका हरण कर लेगा वो। और फिर मृत्यु के तत्पश्चात स्वर्ग मापनोति मानवः। जो भगवान को रोज पान चढ़ाएंगे, मीठा पान चढ़ाएंगे, उन्हें 1,00,000% अंत में स्वर्ग ही मिलेगा। ये तांबूल की महिमा है। इसलिए 16 उपचार जो पूजा के हैं उसमें
तांबूल की बात कही। ये इतना नहीं है कि कभी आप अनुष्ठान करते हैं, ये तो रोज की जो पूजा है उसकी बात कही जा रही है, जो नित्य नैमित्तिक। तो रोजाना आप अपने घर में जो भगवान की रोज पूजा करते हैं, जैसे फूल पत्तियां चढ़ाना जरूरी है, वैसे ही तांबूल की महिमा बताई गई है। तांबूल हमारी आपदाओं को, तांबूल में पान का पत्ता हमारी आपदाओं को, हमारी परेशानियों को, हमारे बने हुए कामों में जो रुकावट आई है, ऐसे व्यवधान को दूर करता है। और अंत में लिखा तांबूल हरे दत्वा स्वर्ग मापनोति मानव। अंत में यह स्त्री पुरुष को स्वर्ग देता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। संख्य कृता तो पानीयम कुर्याद विष्णु प्रदक्षिणम। जो शंख में पानी भरकर आरती के समय पर जल के छींटे डाले जाते हैं, इससे जिंदगी में कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा जो शंख में भरा हुआ पानी है, वो साक्षात अमृत तुल्य है। भगवान व्यास कहते हैं कि जो दक्षिणी शंख पूजा वाला शंख है, वो भगवान की पूजा में उसे खाली मन छोड़िए। आरती में आपने खाली भी कर दिया तो उसको फिर द्वारा से भर दीजिए। इसमें बढ़ने का शंख पानी से भरा हुआ हो और उस समय भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा कर ली जाए, उन्हें धरती की संपूर्ण परिक्रमा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। शर्त यह है, घर का भी मंदिर इस तरीके से हो कि जिसमें हम घूम करके पूरी परिक्रमा लगा लें तो हमें आज ही पता लगा है, तो उस मंदिर की और ज़्यादा अपने आप में महिमा है। यदि शंख में पानी भरा हुआ है और आपने नारायण की 4 परिक्रमा कम से कर ली है, तो आपको संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं श्लोक बोल रहा हूँ। संख्य कृत्वा तो पानीयम कुर्याद विष्णु प्रदक्षिणम। भगवान विष्णु की आपने प्रदक्षिणा करी, द्वक्षमाणेन मंत्रेण जैमिनी वैष्णवो जना। उसी को तो परम वैष्णव कहा गया है। और वह धरती की 7 परिक्रमा, मैं तो एक ही समझ रहा था, इसमें तो 7 परिक्रमा, उसे धरा की 7 परिक्रमा करने का तत्काल यह सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। मंत्रेणानेन यह कुर्याद नारायण प्रदक्षिणम। परिक्रमा करते समय नारायण का नाम लिया जावे तो तस् पुण्य फलम बाक्षी। वो कहते हैं जैमिनी से, अभी तो ये मैंने संक्षेप में सुनाया है, इस परिक्रमा का और पूरा फल सुन लो। वो पूरा फल बता रहे हैं, जो आप परिक्रमा करते हैं उसका और पूरा फल क्या है। आप गिरिराज, सो जा तू जाके, पाँव में छोटे जो क्यों कर रहा है, क्या सीधे बैठ। बच्चों को आदत होती है, गई आती है वो जीव ही निकालती रहती सांपिन की तरह। एक कोई आया, वो सोफे पर बैठा और ऐसे उसके धागे निकाल रहा था। मैंने कहा भाई ये दान में नहीं मिला है, खरीदा है। मायापुरी दिल्ली से खरीदने में ही खुद गया था। बहुतों को आदत होती है, कुछ को आदत होगी ऐसे यूं नाक में उंगली डालते रहे, इसको आदत है ऐसे करेगा, पाँव थोड़ा यूं जाता है। ठीक से बैठते हैं। तो अगली बात बताई परिक्रमा की, ब्रह्म हत्या पापानी यानी यानी मह्यांत थे तान तान प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। भगवान की पूजा करके आप उनकी परिक्रमा करते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। तान तान प्रक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। प्रदक्षिणा करते करते हर पाम के ऊपर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। परिक्रमा की इतनी बड़ी महिमा। यावत पादम नरो दत्वा गच्छेद विष्णु प्रदक्षिणे। जो भगवान नारायण की परिक्रमा, जो आप परिक्रमा करने को आते हो ब्रज 84 कोस की, वो नारायण की ही परिक्रमा है। तो इसकी फलश्रुति उससे भी आप जोड़ सकते हैं। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, आप कामदागिरी की परिक्रमा लगाते हैं, उसी की चर्चा हो रही है। आप साधारण मंदिरों में भी आप परिक्रमा, मंदिर में आप जाएं, दर्शन से भी ज्यादा महत्व उसकी प्रदक्षिणा का है, उस परिक्रमा। प्राण प्रतिष्ठित, मैंने प्राण प्रतिष्ठा महोदधीय ग्रंथ है वो मैंने पढ़ा है, उसमें वर्णन है कि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर वही श्रेष्ठ है जिसमें परिक्रमा लगाने की जगह हो। परिक्रमा उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, एक बार में 21 लोग निकल जाएं परिक्रमा लगाने के लिए, खुली परिक्रमा, नाप तोड़ सब लिखी। तो अब इसमें एक बात और कही, ये तो नारायण की परिक्रमा की बात कही, फिर कहा न लंगेत सोम सूत्रम, न लंगयेत सोम सूत्रम धीमान शंभु प्रदक्षिणे। जहां पर भगवान का अभिषेक का जल गिरता है जलेरी के नीचे, उसको संस्कृत में सोम सूत्र कहते हैं। इसमें वर्णन है
जहाँ पानी गिरता है, नंदी वहाँ बैठा है, पानी जलहरी से नीचे गिरा, उसको सोम सूत्र कहते हैं, वो अमृत का स्थान है दिव्य। तो बताया जाता है कि यदि धोखे से भी किसी ने शंकर जी की पूजा करके धोखे से भी जहाँ वो पानी गिरता है तो उसको लांग दिया, तो लंगयेत सोम सूत्रम धीमान शंभु प्रदक्षिणे लंगितम यत तदप्रासा पूजा निष्फला भवेत। 1% भी पूजा का फल नहीं मिलता, शंभु की पूरी पूजा का फल समाप्त हो जाता है यदि जहाँ पर वो पानी गिरा और उसको यदि लांग दिया। तो इसलिए कहा जाता है मंदिर में अंदर से आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आधी ही परिक्रमा लगाई जाती है, और मंदिर के बाहर से परिक्रमा कर रहे हैं तो आप पूरी कर सकते हैं। नहीं तो शिव जी की आधी परिक्रमा, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, नारायण की 4 परिक्रमा और भगवान सूर्यदेव की 7 परिक्रमा करने का विधान है। तो प्रदक्षिणा कार्तया वारेकमयो हरे व्रजेत जन्म जन्मन विपेंद्र सार्वभौम भवेद वमा। जो देवी देवताओं की परिक्रमा करते हैं, व्यास कहते हैं जैमिनी, जब जब वो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है तो उसके माता पिता वैष्णव होते हैं, महाराजाओं की तरह आनंद में जीवन जीने वाले होते हैं। ऐसे संभ्रांत परिवार में उसको जन्म मिलता है। तो ये ऐसी बड़ी अद्भुत बातें कही हैं, तो बहुत आनंद हुआ है। इसका अद्वितीय भाग कल आप सुनेंगे। अभी तो क्या क्या चढ़ाएं भगवान को और कैसे, सब बातें अभी काफ़ी बातें अधूरी हैं। इस तरीके से कौन पूजा करता, उनके प्रमाण बताए। विभीषण हनुमान तथैवान्य वैष्णवा, तो वर्णने प्रहलाद अम्बरीश तथा अक्रूर उद्धव अपि। उद्धव करते हैं ऐसे पूजा जो बताई जा रही है, उद्धव करते हैं। और कौन करते हैं? अम्बरीश करते हैं, अक्रूर करते हैं, प्रहलाद जी करते हैं, विभीषण जी करते हैं, और बजरंगबली हनुमंत लाल जी भी ऐसे ही परिक्रमा में लगे हैं, ऐसे ही पूजा कर रहे हैं। तो उनके प्रमाण दे दिए हैं पर। ये पूजा आपको अम्बरीश बना देगी, बैठो। ये पूजा आपको हनुमान बना देगी, ये पूजा आपको उद्धव बना देगी, और यही पूजा आपको अक्रूर बना देगी। तो इस पूजा का जो इतना बड़ा जो प्रभाव है, तो आज की इस वीडियो में या इस कार्यक्रम में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, और मुख्य पॉइंट तो ये था धर्म यात्रा में कि भगवान की पूजा कैसे करें, जाने संपूर्ण पूजा विधि। और मुझे विश्वास है कि आज की बात समझ में आई होगी। कुछ कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कभी पामों से पाम रगड़ करके मन धोइए, कभी मंदिर में बिना पाम धोए मन जाइए। बाहर से आप आ रहे हैं, ऑफिस से, दुकान से आ रहे हैं, तो अपने घर में भी पाम धो करके ही, पाम धोते समय दाहिना हाथ ना लगे, बाएं हाथ से ही चरण धोए, ये बात बताई गई। और एक और अद्भुत बात कही गई, शंख को कभी धरती पर न रखें। शंख को धरती पर रखने से संपदा समाप्त हो जाएगी। और सबसे फिर और बात कही गई है, यदि उस शंख को तुमने 100 बार जल में नहीं धोया तो वो शंख फिर घर को खंड खंड कर देगा। इसलिए शंख को इतना पवित्र, इतना पावन शंख होता है। बहुत बातें कही हैं, तम्बाकू जर्दा खाने वाले शंख नहीं बजाते, शराब पीने वाले लोग भी शंख नहीं बजाते। शंख की बड़ी महिमा है। एक बार शंख से भगवान को स्नान कराने पर तत्काल 100 बार भगवान का अभिषेक करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल देर नहीं लगती। ऐसी जो अद्भुत जो विधि बताई है, और मुझे विश्वास है कि ये सब बातें जरूर समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पूरा सुनने के लिए। रोज जब तक यहाँ हैं तब तक आप सुनते ही रहेंगे। कुछ भक्तों के मैसेज भी आए हैं, इनके मैं मैसेज भी सुन लेता हूँ। और आपसे दक्षिणा यही मांगी जाती है कि वीडियो को आगे भेजना ना चूकें, आज के कार्यक्रम से और भी लोग लाभान्वित हो सकें। ये मेरी ही व्यासपीठ के शब्द हैं। तीर्थ करने से तीर्थ कराने की महिमा बहुत ज़्यादा है। और आज कोई आए थे यहाँ पर, वो मुझे बोल रहे थे, महाराज जी तुम्हारे पास इतना बढ़िया टैलेंट है, हम सुनते हैं आपकी बातों को, लेकिन जितनी बढ़िया बातें हैं उतनी ये लोगों के पास तक पहुँच नहीं रही हैं। वो मुझे सुझाव दे के गए थे कि आपके इतने भक्त हैं, सबको आप सबसे पहले यह बोलें कि आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं, जितना आपसे बने उन नंबरों पर इस वीडियो को ज़रूर भेजें। अजमेर से थे कोई, सोशल मीडिया का उन्हें बड़ा अनुभव, तो मुझे सीख दे के गए। मैंने कहा बिल्कुल बोलूँगा, ध्यान लगा करके बोलूँगा, लोगों के पास ये चीज़ पहुँचे। आपके इस प्रयास से
यदि कोई इस विधि से अपने भगवान की पूजा कर लेता है तो इसका आवाज नहीं जा रही है। देखो कई नो साउंड 20 मैसेज एक साथ लिखे हैं, तो ये काहे को लिखा है नो साउंड? कभी मैसेज भी चेक कर लो। हैं? मैसेज पे मैसेज, आवाज चली गई चली गई चली गई चली गई, नो साउंड। अब आ गई? बोलो बांके बिहारी लाल की। यदि आप स्टील जैसे बर्तन में स्नान करा भी रहे हैं तो उसमें स्वस्ति बनाइए और उसमें पहले फूल डालिए, फिर भगवान को उसमें बैठाइए। वैसे इसमें स्टील विस्टील का कहीं नाम नहीं है, लेकिन जिस समय ये ग्रंथ लिखा होगा उस समय स्टील नहीं रही होगी। हाँ हाँ, ये स्टील विस्टील तो अभी आ गई हैं 50-60 साल पहले। तो उसमें आप फूल डाल करके, नहीं तो घर में एक पीतल का, बच्चियों की जब शादी होती थी तो एक पीतल की परात दी जाती थी कि देवी देवताओं को बेटा इसमें नहलाते रहे ना, इसलिए हम तुझे एक परात भी दे देते हैं। पीतल की परात दी जाती थी। पीतल के ही बर्तन, आपकी शादियां हुई होंगी तब पीतल चल रही होगी। पीतल के मटके वटके सब, तमेड़ी तामड़ी सब पीतल की होती थी, क्योंकि इन धातुओं को बहुत शुद्ध माना गया, बहुत पवित्र माना गया। वो ग्रंथ में मैं किसमें वायु पुराण में पढ़ रहा था, यदि इन पात्रों को छोड़कर ब्राह्मणों को, इन पात्रों को छोड़कर किसी में जमाओगे तो पुरखे आकर के भी वापस चले जाएंगे। तो हमने फिर वो पीतल में ही शुरू कर दिया, या तो केले के पत्ते पर या पलास की पत्तल पर या फिर पीतल के बर्तनों में। चलो अब आवाज़ तो आ ही गई है। आज का कार्यक्रम कैसा रहा वो भी अपने हृदय की भावना भेज दीजिए, और किस किस ने इस कार्यक्रम को आगे भेज दिया है, नहीं भेजा है तो इसको ज़रूर आगे भेजिएगा। कल सुबह 7 बजे दिवाली को लेकर वीडियो मैंने रिकॉर्ड कराई है, आपके पास पहुंच जाएगी। और टॉपिक ये है, दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली तो सब मना रहे हैं, बस इतना पता है कि दिवाली को पूजा करेंगे तो नोट पैसा रुपया आ जाएगा, लेकिन खाली इतना ही नहीं है। कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर को पूछा कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, फिर भगवान भोलेनाथ ने जो जवाब दिया है वो वीडियो मोबाइल पर सुबह 6 बजे आपको मिल जाएगी, तो उसको एक बार जरूर सुन लीजिएगा। छोटी दिवाली पर क्या करना है, बड़ी दिवाली पर क्या करना है, तो ये वीडियो सुबह पहुंच जाएंगी। एक वीडियो हमने एकादशी को लेकर, इतनी बड़ी वीडियो 16 मिनट की पहली बार डाली है, जिसमें हमने 26 एकादशियों के भी नाम दिए हैं और एकादशी की महिमा, उसका मुहूर्त, पारण, समय सब कुछ भेज दिया है। यदि आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को, 11 वाली वीडियो को आप नहीं सुन पाए हैं तो सोने से पहले उसको सुन लीजिएगा।
तो काफ़ी मैसेज आ गए हैं धन्यवाद के लिए। जब आप धन्यवाद बोलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशा खड़े आपने लिखा है बहुत सुंदर जानकारी, हर रोज एक नई जानकारी मिलती है, मिल रही है। अब ग्रंथ इतने, कभी कभी तो लगता है कि भगवान ने हमारे लिए सब ग्रंथ बना दिए हैं इनको पढ़ने में। क्विंटलों किताब लेके आया हूँ और हर जगह एक गाड़ी वो इनोवा तो किताबों से ही भर जाती है। तो इनके बिना मुझे भी ऐसी आदत पड़ गई है, इनके बिना मैं नहीं रह पाता। तो इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। सीखने को क्या मिल गया है कि जीवन ही बन गया है, ये समझ लीजिएगा। आपका भी जीवन बन रहा है, मेरा भी जीवन इनसे सुनहरा हो रहा है, बन रहा है। और आप लोगों ने स्वीकार किया है। भगवान की बातें हैं तो वो तो स्वीकार करने लायक ही हैं। जो बात भगवान व्यास ने कही है वो बात तो सर्वमान्य है, अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक छोटे से गीत के साथ, कीर्तन के साथ गुरु महाराज के चरणों में, प्रभु चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए आज की वाणी को दर्शन नहीं करेगा तो उसको कोई, हाँ वो भी दर्शन करेगा तो उसको भी फायदा होगा। तो हाँ, एक दिन फिर साम्राज्य सनातन का ही होगा, बहुत जल्दी होगा। हाँ भैया बोलिए बांके बिहारी लाल की। और किसी को कोई बात तो नहीं करनी है? फिर हमें जा, हाँ बोले, अभी आए हैं यहाँ पे? हाँ अच्छा अच्छा, रुकोगे? रुक, अच्छा हाँ, ये तो सब बहने दीवा। इधर आओ, इसमें बोलो, टीवी में बोलो, माइक देना है इनको। आओ आओ इधर आओ, आओ आओ आओ, रुको आचार्य, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आ जाओ। और कौन आए अभी? दीदी रो मत, आ जाओ। अच्छी है, आओ। बस जीवन के क्षण ठीक से पार होते रहे। इधर आ जाओ, कैमरा मैक दे दो, ऐसे आ जाओ, कैमरे से दो, खड़े होके बोलो। राधे राधे। आवाज खोल भाई। मैं अजमेर से ही हूँ, अजमेर से ही आया हूँ जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब से गुरुजी को हमने सुनना शुरू किया है, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। जय हो। मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं नहीं मानता था गुरुजी, सच बता रहा हूँ, मैं नहीं मानता था। पर मोबाइल चल रहा है तो कुछ चीज़ें कान में पड़ती है फिर याद आता है, अच्छा ऐसे बोला था। क्योंकि कई बातें ऐसी होती है ना कि ये करने से ये हो जाएगा, फिर ध्यान आता है मुझे भी कि नहीं सुना था, कान में बात गई थी मेरे। अब एकादशी रखता हूँ मैं। बहुत बढ़िया कभी हाँ, आप बोल रहे थे तब सुना था कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है तो मैंने बोला अब मैं भी रखूँगा भाई और इनकी तो अति है, मतलब ये तो समझो गुरुजी की दीवानी है। सच बता रहा हूँ, सुबह से मोबाइल चलता है, सुबह से मेरी आंख आपके शब्दों पे ही खुलती है। मोबाइल पे चल रहे होते हैं, आपकी आवाज़ हमारे घर में 24 घंटे चलती है, समझो। जय हो। अभी मैं ऑफिस से आया ही था, बोले आज मिलना है, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं आपके टाइमिंग, ये फॉलो करती हैं। बोले 9 तारीख तक हैं, फिर 10 तारीख को शायद अजमेर आएंगे, तो वहाँ तो अपने आप बोले मैं चली जाऊँगी 2 व्हीलर पे, लेकिन अभी लेके चलो। तो ऑफिस से मैं अभी आया और अभी इनको, ये इनकी माता जी हैं, मेरी सासू माँ हैं। हाँ, हम उज्जैन भी आए थे आपके पीछे, वहाँ पे भी लेके आई, वृंदावन भी आए थे। फिर आना है कार्तिक में। जी जी, हम सबको न्योता देने आए, आना ही है। आप इनके सपने में भी आप आते हो, कई बार बोलती है गुरुजी सपने में आए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलूँगा गुरुजी का। भोजन चल रहा होगा, बहन भोजन लेके जाना सब। जी राधे राधे गुरुजी, राधे 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 राधे। वो बोल रही है मैया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। यूं लगा। गुरु जी की कृपा से मैंने एक गरीब ब्राह्मणी थी, बहुत ज़्यादा 98 साल की। ईश्वर की कृपा से, गुरु जी की कृपा से वो उद्यापन नहीं करवा पा रही थी एकादशी का। मैंने पिछले साल उनका करा दिया, 1 महीने बाद ही उनकी मुक्ति हो गई। बहुत बढ़िया। और आप ही की कृपा से मैं बहुत कार्य कर पाती हूँ।
एक मंदिर बन रहा था हमारे पड़ोस में टूटकर, तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित कराई थी। बहुत अच्छा कर दिया, आपकी कृपा से मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें करने को मिल रही है। बहुत बढ़िया। 38 साल की उम्र में मेरे घर में भागवत भी हो गई है गुरुजी। दोनों टाइम 6 घंटे कानपुर के एक वक्ता आए थे हमारे पड़ोस में भागवत करने। मैंने उनसे बोला मैं भी कराना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा करानी है तो करा लो, मैं तो कल वापस चला जाऊँगा। तो 6 घंटे कर देते 2 टाइम। बहुत बढ़िया। और भी कोई बोल रहे हैं क्या? आप बोलेंगे माँ जी? चलो फिर कार्यक्रम को विराम देते हैं। कहाँ की? गया जी के। अच्छा अच्छा। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। अभी शायद कल परसों ही आपने बताया था कि तुलसी की डंडियाँ उनकी दिया बाती बनेगी। लाए आप? ये ढूंढ ढूंढ के लेके आइए गुरुजी, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के बातियाँ भी बनाई है और ढूंढ ढूंढ के वो डब्बा बना के लेके आइए। मैं लेके आया हूँ आपके लिए जी। राधे राधे। ये ले लो आचार्य जी। ठीक है, हमें दिया जलाने के लिए डंठल दे जाओ। लकड़ी दे जाओ। अरे आज आश्रम से लड़के आए थे, मैंने उनको बोला था लाने के लिए, वो छोड़ा ही, लाए ही नहीं। तो तुलसी मैया ने कृपा कर दी, देखो ये आ गई। ये लो। जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं वो एक बार फिर इस कार्यक्रम को रिपीट करके दोबारा से थोड़ा आगे बढ़ा देना है। जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ से देख लेना। सुन लीजिए, सुबह फिर 7 बजे मंगलवाणी कार्यक्रम में मिलते हैं। कल का दिन बड़ा अद्भुत है। कल संतान नारियल भी प्रदानित हो रहा है। 9:30 बजे दीक्षा का भी कार्यक्रम है और कल 3 बजे तक यहाँ कथा है। फिर 4 बजे से 7 बजे तक किशनगढ़। कल ही 7 बजे के बाद फिर मेरी वापसी है पुष्कर में। परसों के दिन रोज की तरह कार्यक्रम है। यहाँ की कथा 3 बजे तक चलेगी। 4 बजे से लेके फिर 9 तारीख को 4 से 7 सब संस्कार टीवी पर लाइव है शाम की कथाएं। तो मेड़ता जो कि माँ मीरा का जो मंदिर है वहीं से उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, बस ऐसे आप बैठे हैं ऐसी सबके बीच में। मैंने मेड़ता देखा नहीं है और मीरा बाई माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा है, तो प्रोग्राम तो सिर्फ दर्शन करने का था वह। लेकिन फिर हमको लगा कि संस्कार टीवी पर 3 घंटे का टाइम खाली चला जाएगा, तो हमने सोचा वहीं बगीचे में बैठ के और जो भक्त आ जाएंगे उनके बीच में चर्चा कर लेंगे। तो वहाँ भी जो भी आप सहयोग करते हैं, रसीद प्रसाद सब व्यवस्था वहाँ होगी। और 10 तारीख को 4 बजे से 7 बजे तक शाम को अजमेर में है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। विजय वर्गीय फैमिली के द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है, 1 दिवसीय कार्यक्रम है। तो अजमेर के भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हों, आप ज़रूर आइए। 4 बजे से पहले पहुंच जाइए, क्योंकि मैं टाइम का पक्का हूँ 4 बजे पहुंच जाऊंगा। आप थोड़ा सा पहले आ जाएं, क्योंकि 3 ही घंटे का कार्यक्रम है। उसके बाद में फिर मेरी 10 तारीख को यहीं वापसी है, क्योंकि मुझे 9 रात पूरी यहाँ निकालनी है। ये बातें सिर्फ बताने के लिए नहीं, इसको हम भी अपने अनुभव में लेते हैं। पुष्कर में 1 रात्रि रुकने का मतलब है 12 कार्तिक स्नान करना। 12 कार्तिक का मतलब हो गया 12 साल। तो हम 9 दिन यहाँ 9 रात रुक के जा रहे हैं, तो 108 कार्तिक पूरे हो जाएंगे। नहीं तो हर बार हम 7 दिन के लिए 5 दिन के लिए आते हैं, तो अब के पूरी 108 वाली माली पूरी हो जाएगी उसके प्रभुत्व में, उसके प्रभाव में। तो बड़ी अद्भुत जगह। और भी मुझे जो बाहर से सुन पा रहे हैं, भले आप 1 रात के लिए आइए, भैया अजमेर से आए, तो मैंने कहा आज रुकोगे। मैंने इसलिए बोल दिया था रुकने के लिए, क्योंकि 1 रात 12 वर्ष के बराबर है, इसलिए बोला था। तो अजमेर के लोग भी मुझे सुनते हैं, तो आप भी कार्तिक मास में 1 आध रात्रि पुष्कर रुक करके जाया करें। पुष्कर की भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा। ये पुष्कर का ही प्रभाव है कि कर्माबाई की खिचड़ी का भोग आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में लगता है, मकराना की कृपा से।
इनका नंबर लेना, झाड़वा आज एक मुंबई से कोई फैमिली आई। अभी मैं जब यहाँ से कथा करके गया तो गौशाला से वो बच्चा व्यवस्था देखता है, राकेश, तो उसका फ़ोन आया और उसकी आंख में से वो रो रहा था। मुझे लगा कि कोई दिक्कत हो गई गौशाला में, क्या हुआ। मैं तो बता तो सही। बोलता है कि महाराज जी खुशी के मारे रो रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है। बोले एक बम्बई से एक परिवार आया था, फैमिली, और महाराज जी उन्होंने आपकी कितनी बड़ाई करी है, हम सब लोग रो पड़े हैं सुन करके। इतनी संभ्रांत धनाढ़ फैमिली, वो इतने बड़े गौ भक्त, वो कहते हैं कि हमारा जीवन 55 साल का हो गया है गौशाला घूमते घूमते, हमने अपने जीवन काल में ऐसी गौशाला नहीं देखी। देखो बड़ाई नहीं है बिल्कुल, गौ माता के प्रति मेरी भारी श्रद्धा है। मैंने भी इस देश की बहुत गौशालाओं का दर्शन किया है, पर ऐसी गौशाला मैंने भी नहीं देखी। ये कैसे बन गई, भगवान ने, गौ माता ने बना दिया इसको। सब परम करें। बहुत बढ़िया। अब मेरा नंबर है, झालावाड़ आता हूँ जल्दी, पक्का आ रहा हूँ। अच्छा मुझे बॉम्बे निकलना है, तो इधर से रास्ता होता है झालावाड़ से, वृंदावन से? अच्छा 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 अच्छा। वो तो मुझे फिर अलग से ही प्रोग्राम बना के आना पड़ेगा। अच्छा इंदौर जाते हैं तब तो मिलता है झालावाड़। हाँ एक बार हम निकले। बहुत बढ़िया। जय हो, जय 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 हो। आप भोजन ले लो, बिना भोजन के नहीं जाइएगा, ठीक है? प्रसाद चल रहा। और जिन्होंने भोजन नहीं लिया है वो प्रसाद ले लें। और भी अपनी जानकारी के कोई हों तो उनको फ़ोन करके बोल दो सुबह के आप भी आ जाओ पुष्कर। और परसों एकादशी है, परसों के दिन 9 तारीख को है, परसों भी रहेगी। बहुत बड़ी जगह है वो, तो वहाँ पता ही नहीं लगता है भीड़ का। तो हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह। अरे जिस जगह पर स्वयं माँ भगवती गायत्री प्रकट हुई है, प्रभाव तो है इस जगह का। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जाओ। गुरुदेव तुम ही हो मेरे। कोई किन्हीं का मैसेज था, जिसके घर में शंख ना हो तो वो नारायण की पूजा कैसे करे। फिर मैंने उनको बोल दिया तो आज धर्म यात्रा में फिर यही चर्चा कर लेते हैं। बातें बड़ी अद्भुत होंगी। सुबह जगते हैं तब से लेकर के रात्रि को सोते हैं तब तक की बात ग्रंथ में कही गई। कहा गया है कल्य उत्थाय परिंकाद गृहीता पात्र संवशाम बहिर्देशः व्रजेत प्राज्ञा शीर्ष माक्षत्य वाससा। भगवान व्यास कहते हैं जैमिनी, जिस विधि से भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए
उसे मैं सुनाता हूँ, उसे तुम सावधान होकर के सुनो। ये भगवान व्यास अपने शिष्य जैमिनी को बोलते। भगवान व्यास के बहुत शिष्य हैं, उनमें से एक जैमिनी भी बड़ा प्रसिद्ध है, महात्मा जैमिनी। ये वही महात्मा जैमिनी है जिनकी वजह से कालिंदी का नाम यमुना पड़ा है। जहाँ पर महात्मा जैमिनी ने तप किया है, उसी स्थान को आज जमुनोत्री के नाम से, उस एरिया के नाम से जानते हैं। इन्हीं महात्मा ने तप किया था, सूर्य बेटी उतर करके आई, और ये महापुरुष यमुना माँ को बहुत मानते हैं। तो वही इस कथा के श्रोता हैं। उन्होंने अपने गुरुजी को पूछा था कि भगवान नारायण की पूजा विधि क्या, संपूर्ण पूजा विधि, हरि की पूजा के बारे में। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बढ़िया, सुनने में मन लगेगा। थोड़ा सा मन लगा के सुनेंगे तो आनंद हो जाएगा। तो भगवान व्यास कहते हैं, तत्रई दीप्ताम दिशि मौनी यज्ञ सूत्राण करडेव। जनेऊ को कान के ऊपर रखते हुए, मौन होते हुए, कृतापविष्ट प्राज्ञस्तु मलमूत्रम विसर्जित। बहुत दूर जाएं मलमूत्र विसर्जन के लिए। देवताए तने, भगवान का कोई मंदिर वगैरह पास में ना हो जब मलमूत्र विसर्जन कर रहे हों। मार्गे, रास्ते में नहीं। गोष्ठेषु, गौशाला में नहीं। और रष्ट्याम, कुष्ठ भूमो, जुती हुई जगह पर नहीं। दर्भ मूले तथा अंगड़े, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा कहीं। दर्भ कहते हैं कुसा को, डाब कुसा, जहाँ पर ये चीज़ें, नदी किनारा लिखा है तटनी पुलिने, नदी के किनारे। चैत्र वृक्ष मूले, कोई भी वृक्ष है, वृक्ष के मूल में नहीं। तड़ाग, किसी सरोवर के किनारे नहीं। बापी गर्भेशु, कुआ इत्यादि के भी किनारे पर नहीं। मलमूत्रम चन त्यजेत, भगवान व्यास कहते हैं ऐसी जगह पर मलमूत्र का विसर्जन न करें, नहीं बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। रविम चंद्र ममम चैव दुजानम गाश दिशो दशा मलम मूत्रम त्यजेत दात्यावश प्राज्ञो न पश्यति। मलमूत्र को विसर्जित करने के तत्पश्चात उसको भूल करके भी पीछे की तरफ मोड़ करके उसको देखें नहीं, इससे भी बहुत पुण्य समाप्त होते हैं। यह वर्णन किया। सूर्य भगवान के सामने बैठ के, चंद्रमा के सामने, ब्राह्मण, गैया, इनके सन्मुख होकर के कभी मलमूत्र का विसर्जन न करें। जहाँ चूहा आदि की खुदी हुई मिट्टी है, ऐसे मिट्टी को भी प्रयोग में न लें तो भी अपराध हो जाएगा। हाथ साफ करने के लिए इस मिट्टी को न लें। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जल में से जल निकाल करके शौच इत्यादि करे। विद्वान जल में पैर रख करके कभी शौच न करे। पानी में कभी मलमूत्र विसर्जित न करे। प्राज्ञ पुरुष रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके सिर को वस्त्र से ढक करके ही मल विसर्जन करे, ऐसा वर्णन किया गया। और भी अद्भुत बात कही गई। विद्वान लोगों को चाहिए पैरों में 6-6 बार मिट्टी लगाएं। यदि आप कोई व्रत उपवास कर रहे हैं तो उसमें हाथों को मिट्टी से ही साफ करें। साबुन से हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं हो सकते। एकादशी जैसे पवित्र समय पर, कार्तिक मास के पवित्र समय पर जब तक हाथ में मिट्टी न लगाई जाए तब तक शुद्धता और पवित्रता नहीं आएगी। हे जैमिनी, स्नान से पहले दांतोन कर ली जाए। जो नदियों में दांतोन करते हैं, दांत मांजते हैं, थूकते हैं, कुल्ला करते हैं, ऐसे लोग नपुंसक होकर के जन्म लेते हैं। सूर्योदय हो जाने पर दांतोन नहीं। सूर्य उदय, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, सूर्य उदित होने से ही पहले दांतोन वगैरह हो जाए। बहुत लोग स्नान के बाद दांतोन करते हैं, इससे उनकी लक्ष्मी छीण, उनकी श्री छीण होती है। प्रातः काल ही दांतोन करें, वस्त्र से जीभ को साफ करें और जल के बाहर कुल्ला करें। हे जैमिनी, ऐसा करने वाला व्यक्ति उपवास तथा श्राद्ध के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। जो सूर्य उदित होने से पहले ही कुल्ला दांतोन करते हैं, दांत मांजते हैं, सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को अंजलि देते हैं, तो भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, ऐसे स्त्री पुरुष हैं, उपवास का पुण्य और श्राद्ध का पुण्य तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा अद्भुत श्लोकों के साथ कहा गया, लिखा है, उपवासी दिने विप्रे प्रत श्राद्ध दिने तथा तत्फलम मापनोति दंत धावन कुन्नरा।
यदि दांतों को सूर्य उदित होने से पहले मांज लिया है, स्नान सूर्य उदित होने से पहले कर लिया है, तो उस व्यक्ति को 16 दिन तर्पण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, व्रत करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसे तत्काल वही फल प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर कहूँ ये बात, मैं निवेदन कर रहा हूँ। वर्णन किया गया है उपवास दिने विप्र पितृ श्राद्ध दिने तथा तत्फल वापनोति दंत धावन कुंडरः। वर्णन किया, भगवान व्यास कहते हैं कि हे जैमिनी, जो सूर्य उदित होने से पहले सबसे पहले वो मलमूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं, उसके बाद हाथ मांजते हैं, दांत मांजते हैं और उसके बाद करते हैं स्नान। स्नान करने के तत्पश्चात फिर उनको जो पुण्य मिलता है वह फल उपवास और श्राद्ध करने के बराबर उन्हें फल प्राप्त हो जाता है। उपवासे पितृश्राद्धे विद्नानेन जैमिनी दंत धावन कुर्मर्त्या संपूर्ण लभते फलम। और जो लोग श्राद्ध जैसे समय में, उपवास जैसे समय में सूर्य उदय के बाद जागते हैं, उसके बाद में नहाते हैं, तो पितर लोग उन लोगों के रक्त को पीते हैं, उनके घर की कढ़ाई की पूड़ी नहीं खाते, उनके रक्त को पीते हैं। ऐसा पद्म पुराण में यह वर्णन किया गया है। बड़ी सुंदर बात कही, ततो देव घृद्वारे चौहि प्रविष्टो वदस्वचि ये समरेण नारायणम देवम अनंतम परमेश्वरम। जिस समय आप स्नान करने के बाद मंदिर में जाते हैं तो पाम धो करके जाइए। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, भूल करके भी दाहिने पाम से बाएं पाम को रेगड़ करके ना धोएं। कभी दाहिने हाथ से पाम ना धोएं, कभी दाहिना हाथ पाम धोते समय न लगाएं, बाएं हाथ से ही पाम धोएं। दोनों पामों को एक दूसरे को रेगड़ करके पाम न धोएं तो यह भी बिल्कुल अपराध हो जाएगा। इसमें वर्णन है कि जैसे ही भले ही आप स्नान करके आए, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पामों में पानी डाल करके तब ही जाइए। और जिस लोटे में से, बर्तन में से जल पामों में डाला है वो पानी पीने के लायक नहीं रहता, बचा हुआ वो जल है वो पीने के लायक नहीं रहता। इसलिए पाम धोने के बाद बचा हुआ जो जल है उसको कभी मुख में न डालें, उसको कभी मुंह में न डालें। दाहिने हाथ से चरण न धोएं, कभी भी पाम से पाम को रिगड़ करके न धोएं। हमेशा बाएं हाथ से ही चरण धोकर फिर हाथ को साफ करने के बाद में फिर भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। पीताम्बर धनानंता पद्मनाभम जगन्मय। भगवान विष्णु को पीला पीताम्बर, पीले कपड़े पहनाने से खानदान परिवार में गूंगे और बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता, ऐसा इस ग्रंथ में भगवान व्यास कहते हैं। ईश्वर श्रीपति कृष्ण देव की नंदन प्रभु निद्रा मुंच जगन्नाथ प्रभात समयो वेद। जो नारायण के पुजारी हैं उन्हें भगवान को शयन कराने की जरूरत होती है। रात्रि को शयन भी कराएं, प्रातः घंटी बजा करके उनको जगाएं। ईश्वरे श्रीपते कृष्ण देव की नंदन प्रभु निद्राम मुंचम जगन्नाथ प्रभात समयो वेद। प्रातः सूर्य निकले उससे पहले ही भगवान को जगा देना चाहिए। और भी कुछ अद्भुत बातें हैं। भगवान को कौन से पात्र में नहलाएं? धनाढ्यो लोह पात्र स्नापयंती वारिभी। लोहे के पात्र में, बर्तन में, लोहे के बर्तन में, बाल्टी इत्यादि में कभी भी भूल करके भगवान को न नहलाएं। धनाढ्य लोह पात्र ईशा स्थापनीयतु। आपके पास कितना भी धन है, इसमें लिखा है धनाढ्यो, आप कितने भी धनवान हैं, यदि लोहे के पात्र में आप भगवान को नहलाएंगे तो श्री लक्ष्मी आपका घर छोड़ करके चली जाएगी। ऐसा क्रिया योग सार के खंड पद्म पुराण के श्लोक नंबर 52 में इस बात का वर्णन किया गया है। बड़ी अच्छी सी बातें कही गई हैं और एक एक प्रसंग सुनने के लायक है। ये अध्याय नंबर है 11 क्रिया योग सार, पद्म पुराण का क्रिया योग सार, अध्याय नंबर 12 और श्लोक नंबर है 52 नंबर का श्लोक है। इसमें कहा है कि व्यक्ति कितना भी धनवान हो, यदि लोहे के पात्र में वह देवी देवताओं को स्नान कराएगा, माँ भगवती लक्ष्मी उसका घर छोड़ के चली जाएगी। पहले ये बताइए, मैं यहाँ से जो कुछ बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो रहे होंगे तो प्रवचन बंद कर देंगे। यदि मन लग रहा होगा तो थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं। तो वर्णन किया गया कि अम्लेन ताम्र पात्राणी कास्या पात्राणी भस्मना वहीना लोह पात्राणी शुद्धंती नाथ संशया। अम्लेन ताम्र पात्राणी, ताम्र का जो पात्र है वो नींबू इत्यादि से शुद्ध हो जाता है।
और जो कांसे का जो बर्तन है वो भस्म से राख से शुद्ध हो जाता है। वर्णन है ऐसा। बहिना लोह पात्राणी, और जो लोहे का जो बर्तन है वो उसको तो आग में डालना पड़ता है तब ही वो कहीं शुद्ध हो कहा गया है। तो धनाढ्य लोह पात्र, कितना भी धनाढ्य भी व्यक्ति होगा तो लोह पात्र में देवी देवताओं की पूजा करेगा तो भगवान जगन्नाथ तस तुष्टो न केशव, भगवान उसके ऊपर कभी प्रसन्न ही नहीं होंगे। माँ लक्ष्मी उनका संग छोड़ करके चली जाएगी। फिर आगे बात कही गई है, कहा गया विपत्त्याम नियमो नास्ति शास्त्रो स्वत विनिश्चया यंताक्षालिता शंखो यदा भूमि स्पर्शेन पुनः। जो लोग शंख को धरती पर रखते हैं, सुनाई पड़ रहा है, तुम लोग ये गलती करते हो। जो लोग शंख को धरती पर रखते हैं घोर तो विपत्ति आएगी, शास्त्र ऐसा कहते हैं। और शंख को जब तक 100 बार पानी में नहीं नहलाओगे, 100 बार जल से उसको शुद्ध नहीं करोगे, देखा तदासा शंख विपेंद्र सतधूतेन शुद्धति, जब तक उस शंख को 100 बार तुम नहीं धोगे तब तक वो शंख शुद्ध नहीं हो सकता। इतना बड़ा अपराध है शंख को धरती पर रखने का। वर्णन है विपत्त्या नियमो, कहा गया इस बात को भूल मन जाना, बहुत बड़ी घोर विपत्ति चल करके आ जाएगी, दिक्कत परेशानी चल करके आ जाएगी। कर्तव्यो नियम सदा, पूजा में कर्तव्य ही तो चाहिए, पूजा में नियम चाहिए, ये डराने वाली बात नहीं है। विपत्ता नियमो नास्ति शास्त्रे स्वत विनिश्चय, ये शास्त्र का नियम है कि शंख को धरती पर मत रखिए। शंख को यदि तुमने धरती पर रख दिया तो तदासा शंखो विपेंद्र सतत होते न शुद्धति, 100 बार उस शंख को जल में धोगे तब कहीं उस शंख को शुद्धि मिलेगी। ये बात कहेगी। गिरित्वा स्नान वस्तूनि स्नानार्थम सरसिम ब्रजेत, अगत्ता स्नान कर्माणि गृह मायाता विपुनः। वर्णन किया गया इस श्लोक में, यदि कोई स्नान के लिए जा रहा है और भोजन के लिए जा रहा है, आप कितने भी जरूरी काम है उस व्यक्ति को रोकिए मत। ये भगवान व्यास कहते हैं। एक तो स्नान को कोई जा रहा है उसको मत रोको, एक जो कोई भोजन के लिए जा रहा है उसने ये कह दिया कि मैं भोजन के लिए जा रहा हूँ तो उसको रोकना मत, नहीं अपराध लग जाएगा। तो तस्मिन् दिने पितृगणस्तस्य नाम्नोति तर्पणम स्नानार्थम भोजनार्थम वाक्चतो विघ्न कृद्वेत। यदि कोई भोजन करने वाले स्नान करने वाले व्यक्ति को रोक देता है तो उसके पूर्वज उसका तर्पण स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक से जीवन जी रहे हैं, लेकिन बहुत समय हमारे पास अपराध हो जाता है। तो भगवान व्यास कहते हैं कि हे जैमिनी, इन अपराधों से ही बचने के लिए नित्य की भगवत पूजा बहुत ज़्यादा जरूरी है। यस देखो लिखा है स्नानार्थम सरसिम गत्ता मलमूत्र करोति च। जो लोग स्नान करने के बाद मलमूत्र के लिए जाते हैं उन्हें पूजा का कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मलमूत्र का विसर्जन स्नान से पहले ही होना चाहिए। और यदि देखो एक बड़ी सुंदर बात कही है, किसी ने स्नान किया और पूजा में बैठ गया और इतने में उसका पेट खराब हुआ, उसको दोबारा जाना पड़े, तो भगवान व्यास कहते हैं हे जैमिनी, उस व्यक्ति को वस्त्र के सहित ही स्नान करना पड़ेगा, तब ही वो शुद्ध होगा। यदि कभी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कपड़ों के सहित वो स्नान करे, फिर वस्त्र बदले और भगवान से क्षमा मांग करके फिर भगवान की पूजा में बैठे। क्योंकि भगवान की पूजा के बीच में से खड़ा होना, इसको एक भगवत दोष माना गया। यदि खड़ा होने की जरूरत पड़ रही है और बीच में, देखो कितनी बढ़िया बात कही जा रही है कि तो वो कपड़ों के सहित, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो वस्त्रों के सहित स्नान करे, फिर वस्त्र बदल करके फिर भगवान की पूजा में बैठे। स्नानार्थम सस्यम गत्वा, वो इतनी बड़ी गलती करते हैं जो नहाते समय बाथरूम कर लेते हैं। स्नान के समय वो नहा भी रहे हैं बाथरूम, तो ये वर्णन है। और इसमें वर्णन है कि कभी पेट खराब होने की वजह से पूजा करते हुए बैठे हुए कि यदि वस्त्र में मल विसर्जन होता है, इसमें लिखा है कि ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। मलमूत्रम करोति, तो उस समय उनका वह मल विसर्जन हो गया है, उसके लिए इस ग्रंथ में एक विशेष जप की महिमा, जप की विधि का वर्णन किया गया है। वो जो मंत्र निश्चित रूप से जो रोज जपते हैं उसका वो कुछ एक्स्ट्रा जप करे। और इसमें यह वर्णन किया कि पूरे दिन उपवास करे, अन्न छोड़ दे, तब उसका प्रायश्चित होगा। पूरे दिन रोटी का एक टुकड़ा ना खाए, तब इस अपराध का प्रायश्चित हो पाएगा, नहीं तो यह बहुत बड़ा अपराध है। बैठे हुए यदि वस्त्र में मल विसर्जन हो जाए तो इसको बड़ा अपराध कहा गया। इसके लिए उसे पूरा एक दिन का 12 घंटे का
सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक पूरा 12 घंटे का उसे उपवास करना पड़ेगा, तब ही कहीं उसको शुद्धि मिलेगी। बड़ी कमाल की बात कही गई है। और फिर वर्णन किया गया, अपने घर पर भगवान नारायण का स्मरण करता हुआ वह व्यक्ति जब मंदिरों में से आ रहा है तो जब तक अपने घर तक पहुंचता है भगवान के नाम का स्मरण करे, और अपने आंगन में दोनों पैरों को धोकर, जब वो आ रहा है या कहीं ऑफिस से आ रहा है, फैक्ट्री से आ रहा है, नौकरी में से आ रहा है, तो लिखा है कि घर में प्रवेश करे तो दोनों पैरों को धो करके ही अपने घर में अंदर प्रवेश करे। देखिए जो वही बात आ गई है जो मैं अभी बोल रहा था, यश प्रक्षालयन मूढ़स्तम लक्ष्मीस्तस जात ध्रुवम अथोपविष्टो मत मान केशवार्चन माचरित। लिखा है कि जो लोग पैरों को नहीं धोते, बिना पाम धोए हुए मंदिर में या घर में प्रवेश करते हैं, ऐसे लोगों की श्रीहीन हो जाती है, उनकी संपदा से वह हीन हो जाते हैं। दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी ना भोजन करें। लिखा है दक्षिणा विमुखे भूत्वा ना कुर्याद विष्णु पूजनम, ना भोजन करें और ना भगवान का पूजन करें। दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके, मुंह दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी उन्हें भगवत पूजन नहीं करना चाहिए। संख्य कृत्ता तो पानीयम मंत्र पूतम सुभाषितम। स्पष्ट लिखा है कि भगवान नारायण को शंख में जल भर के एक बार आप स्नान करा देते हो तो एक बार का वह स्नान पूरा 100 बार के स्नान के बराबर होता है। शंख से भगवान को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। स्नापयेत कमला कांतम कमला संहितम प्रभु शंखेन स्नापयेत अस्तु भगवंतम जनार्दन। भगवान जनार्दन बहुत प्रसन्न होते हैं। तत्फलम तस वक्ष्यामि क्षणु विपेंद्र जैमिनी। वर्णन किया गया है कि इस शंख से स्नान कराने पर फल क्या मिलता है। अब ये पूछा कि भगवान को हम शंख से नहलाते हैं तो इससे फल क्या मिलता है, तो लिखा है विप्र गौ स्त्री भ्रूढ़ हत्या सुरा पानादि पातकई। जिन लोगों ने ब्राह्मण का धन खा लिया, गैया की मौत हो गई, स्त्री मारी गई, हाथ से भ्रूढ़ हत्या हुई, मदरा का पान किया, जुआ खेला, मांस खाया, इनको महाजघन्य अपराध कहा गया। विमुक्ता यात वैकुंठम। शंख से भगवान को स्नान कराने से इतने बड़े जघन्य पाप से यह जीव मुक्त हो जाता है। और भुक्तो ही शकलम सुखम, संसार की सब वस्तुएं मिलती हैं उसे, और उसके तत्पश्चात जब दुनिया छोड़ के जाता है तो विष्णु भवनम गच्छति, उसे भगवान नारायण का धाम मिलता है। कि शंख से भगवान को स्नान कराने की महिमा। इसलिए तो मैंने इतनी बार आपको कहा है कि सबके घर में शंख होना चाहिए। जिसके घर में शंख होता है, जिसके घर में गोमती चक्र होता है, तो उसका घर सीधे द्वारका बन जाता है। जिसके घर में तुलसी होती है उसका घर बद्रीनाथ बन जाता है, श्री वृंदावन बन जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जिसके घर में महादेव के ऊपर, मैं लिंग पुराण से थोड़ा बोल रहा हूँ, जिसके घर में भगवान शंकर के ऊपर रोजाना रुद्राक्ष की माला पूजा के बाद चढ़ाई जाती है, ऐसे लोगों को पर डे काशी में निवास करने का फल प्राप्त होता है। शंकर जी के ऊपर माला, रुद्राक्ष की माला चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा। तो ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनकी महिमा बहुत है। कभी कभी तो ये सब बातें हमसे आती हैं तो भी नहीं करते। संग सबके घर में होना चाहिए, A to Z सबके घर में। देखो वर्णन है कि विप्र गो स्त्री भ्रूढ़ हत्या सुरा पानादि पात गई। इतने बड़े पाप भी हो गए हैं तो विमुक्ता, इन पापों से मुक्त हो जाता है। और वैकुंठम भुक्ति ही शकलम सुखम, धरती पर वो वैकुंठ का सुख प्राप्त करता है। मरने के बाद विष्णु भवनम गच्छति, सीधे नारायण के भवन को जाता है, भगवान के धाम को जाता है। ये शंख से भगवान को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। अब कहा महात्मा जैमिनी ने कि महाराज ये बताइए, किसी के घर में मान लिया जाए शंख ना हो फिर तो क्या वो भगवान ना नलाए? कहाँ नलाए? शंख नहीं है तो फिर वो नलाए, कैसे नलाए? कृत्वाच तुलसी पात्रे स्नाप ये केशवम बुधा। एक बर्तन में जल में थोड़ा कपूर और उसमें तुलसी का पत्ता डाल ले, फिर उस जल से वो भगवान नारायण को, भगवान केशव को स्नान कराए। ततो देवम स्नापित्वा संभवा शिष्य वरासने। वर्णन किया गया भगवान को एक श्रेष्ठ आसन दिया जाए बैठने के लिए, और तुलसी चंदनस्तस्यै कुर्या सर्वांग लेपन। भगवान के पूरे शरीर पर चंदन का लेपन किया जाए। हम अपने भगवान की पूजा करते हैं तो ऊपर से नीचे तक चंदन से लपेट देते हैं, पूरे शरीर के ऊपर चंदन की लिपाई, पूरा चंदन
ऊपर से नीचे तक लेपें। तुलसी काष्ठ पंकेन, यदि बन जाए तो तुलसी की लकड़ी भी चंदन में घिस करके फिर वह चंदन भगवान के ऊपर लगाइए। देहे पलेपन वो लगाइए। यह करोत जनस तस्य प्रसन्न सततम हरि। यदि कोई ऐसा करता है तो हमेशा के लिए भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि संस्कृत पढ़ करके और हाल ही दिमाग में अर्थ उसका घूमता है और वही बात आपके बीच में रख देते हैं। तो वर्णन किया, यह करोत जनस्ता सा प्रसन्न सततम हरि, हमेशा सततम हमेशा ऐसा करने वाले के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी पत्र मालेयम निज गंधा स्वगत प्रदा। भगवान व्यास कहते हैं तुलसी पत्र तो नारायण पर दुनिया चढ़ाती है, लेकिन फल तब ज्यादा है जब तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान के ऊपर चढ़ाई जाए। ये भगवान व्यास ने स्पेशल बात की। तुलसी पत्र की माला 5, 7, 11, 21 जितना जो बने, वो कहते हैं तुलसी पत्र की माला भगवान को पहनाई जाए। फिर कहा जाए दीयते ते जगन्नाथ सुप्रीतो भव सर्वदा। भगवान दीयते, हमने दी है माला, समर्पित की है, आप उसके स्वीकार करें। अलंकृतो महाविष्णु प्रसन्नो ददातिकम, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। कर्तव्यम स्वस्ति वाचनम, यदि आपसे वेद के मंत्र आते हैं, स्वस्ति वाचन के मंत्र आते हैं तो उन्हें आप पढ़िएगा। उनकी बात कही। पीताम्बरम देव सचार चरातनम, भगवान को पीला वस्त्र पहनाइए। कदम्ब पुष्पमाला विभूषितम समाभुजम, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान को कदम्ब के फूल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा, बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर कहा गया वैरी वैशे विशुद्ध स्कंडाकृत कुंडलम, भगवान को पोशाक में जो भी बंसी मधुर ना देना मोह अंतम दशो दश। भगवान को आप बांसुरी के बिना तो भगवान गोविंद की पूजा ही अधूरी है। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि भगवान की बांसुरी के द्वारा घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जब नीम भगवान की रखी जाती है तो उसमें बांसुरी भी रखी जाती है। भगवान का जब भोग लगाते हैं तब बांसुरी को उतार दिया जाता है, बांसुरी को। और भी बातें बड़ी कही थी। शंपूज्य देवेशम सदारम सह, दारा कहते हैं पत्नी को, पत्नी के साथ भगवान की पूजा करें। सायुधम च ततो मंत्रम जपे दष्टाक्षरम बोधा, 8 अक्षर वाला मंत्र ओम नमो नारायणाय या 12 अक्षर वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ भी ना आता हो तो बस यही मंत्र बोलकर भगवान के ऊपर सामग्रियां चढ़ाते जाएं। निज भक्ता ततो जपत्वा, भगवान को अपना भगवान के भक्त बनकर जब कीजिए। गोविंदाय ततो दद्या, तो इस मंत्र में गोविंदाय है। कौन से में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, जो वसुदेव का पुत्र है वासुदेवाय, वही गोविंद है वो। धूप दीपम च तांबूलम देव देवाद विष्णवे, भगवान विष्णु को धूप दीप और तांबूल कहते हैं, पान का पत्ता ये चढ़ता है। किसी भी ग्रंथ में अगरबत्ती जलाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा, ना हमारे वेद में अगरबत्ती जलाने का कोई मंत्र है। अगरबत्ती जलाना ये मुसलमानों की पूजा है, ये पीर वीरों पर चढ़ती है अगरबत्ती। हमारी वैदिक सनातन परंपराओं में अनादिकाल से कभी भी बांस जलाने की बात नहीं कही। और ये अगरबत्ती में जो बांस जलता है इससे वंश वृद्धि नहीं होती, इससे वंश नष्ट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हम ग्रंथों में देखते हैं षोडशोपचार से भी जो पूजा के मंत्र हैं उसमें धूप का ही मंत्र है, उसमें अगरबत्ती का कोई मंत्र है ही नहीं। यहाँ भी लिखा है धूपम दीपम च तांबूलम देव देवाय विष्णुवे, भगवान विष्णु को धूप दिया और तांबूल ये भगवान को समर्पित करें। यस्तु धूपम द्विजा श्रेष्ठ चंद नागर वासितम, भगवान को चंदन धूप ये सब चीज़ आप समर्पित करते हैं तो इससे लिखा है विमुक्ता पाप कोटि भी, भगवान को धूप जलाने से 1 करोड़ पाप भी जिंदगी के होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। धूप की महिमा इतनी बड़ी है। 16 उपचारों में धूप का नाम आता है। सगच्छद विष्णु भवनम विमुक्तम पाप कोटि भी, और वो व्यक्ति विष्णु भवन ही जाएगा, पाप उसके आड़े ही नहीं आएंगे। नारायणाय यो धूपम दध्याद गूगल वासतम, 10 चीज़ें धूप में मिलाई जाती हैं, उसमें गूगल की बड़ी महिमा है। सयाति परमम धाम दुर्लभम यत सुरैरपि, भगवान को धूप जलाने से वो धाम मिल जाता है जो बड़े बड़े मनीषियों के लिए भी, योगियों के लिए भी जो स्थान बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, धूप के द्वारा ये भक्त उस धाम को प्राप्त कर लेता है। फिर कहा घृतेन दीपम यो दद्यात तिल तेलेन वापुना,
भगवान नारायण को 2 दिए ज़्यादा चलते हैं, एक शुद्ध घी का दिया और एक तिल के तेल का दिया। ये दोनों के दोनों वो बड़े भाग्यशाली हैं जो एक साथ दोनों दिए जलाए। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ। इसमें नित्य की पूजा में भी भगवान विष्णु नारायण आपके इष्ट हैं, तो अपनी पूजा में एक संग दोनों दिए जलाइए। तिल के तेल का भी दिया जलाइए। हवन में ध्यान से सुनिए, हवन में काला तिल बहुत प्रभावी होता है और भगवान नारायण की पूजा में श्वेत तिल बहुत प्रभावी होता है। तो सफ़ेद तिल अपने हाथों से उसका तेल निकलवा करके खाने में भी सफ़ेद तिल बहुत प्रभावशाली। हवन में काला तिल, महादेव की पूजा में काला तिल, नारायण की पूजा में श्वेत तिल बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो घृतेन दीपम यो दद्या तिल तेलेन वापुना, जो तिल का तेल और घी इन दोनों की जो जोत जलाते हैं, निमेषा सकलम तस्या पापम हरत केशव, एक निमिष में ही आंख का पलक ऊपर से गिरे, इतनी देर में ही भगवान नारायण दीपक जलाने वाले के सभी पाप समाप्त कर देते हैं। ये दोनों जोत की इतनी बड़ी महिमा है। यह 12वां अध्याय है, क्रिया योग सार का यह दिव्य खंड है और यह श्लोक नंबर है 108। 108 नंबर के श्लोक में कहा गया है, घृतेन दीपम यो दद्या तिल तेलेन वापुना निमिषात सकलम तस्या पाप हरत केशव। आपकी आंख के पलक को ऊपर से नीचे गिरने में देर लग जाएगी, लेकिन भगवान को भक्त के पापों को उड़ाने में इतनी भी देर नहीं लगती। इतनी बड़ी महिमा है। आप मेरी बहुत बात सुन रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। अपनी पूजा में घी और तिल के तेल की जो ज़्यादा नहीं तो 1 आध वर्ष के लिए जला के देख लीजिए, आनंद हो जाएगा। फिर तो आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। आरती में कर्पूर वासतम यस्तु, घर की अलाय वलाय जादू टोना टोट के सब समाप्त हो जाएंगे यदि आरती में कपूर जलाएंगे तो उसका वर्णन किया गया। तांबूलम चक्रपाणे, भगवान को तांबूल जरूर चढ़ाइए। तांबूल में थोड़ा सा मधु युक्तम तथा जाति फलादि भी, बाजार में एक जाति फल मिलता है, जाति फल के टुकड़े कर लो, थोड़ा सा तांबूल में शहद लगाओ। इसमें वर्णन है कि जाति फल और थोड़ा शहद, थोड़ा देखो शहद तांबूल में पान के पत्ते में लगा के आप नारायण को चढ़ाते हैं तो इसका फल क्या है? इसका फल है तांबूलम हरहि दत्वा स्वर्ग मापनोति मानव। घर में जो भी कोई आफतें, मुसीबतें, परेशानियां हैं जो काटने से कट नहीं रही हैं, इतनी दिक्कतें हैं, भगवान को शहद युक्त पान का पत्ता चढ़ाने से घोर विपत्ति का नाश हो जाता है, परेशानी समाप्त हो जाती है। बच्चों की नौकरी लग रही है, 1-1 नंबर से रह गए, बच्चे पढ़ाई में 1-1 नंबर से रह गए, काम बनते बनते एकदम रुक जाता है। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि तांबूलम हरहि दत्वा, आपकी संपूर्ण मुसीबत, संकट, परेशानियों को वो शहद में मिला हुआ जो तांबूल है, पान का पत्ता है, उसका हरण कर लेगा वो, और फिर मृत्यु के तत्पश्चात स्वर्ग मापनोति मानवः, जो भगवान को रोज पान चढ़ाएंगे, मीठा पान चढ़ाएंगे, उन्हें 1,00,000% अंत में स्वर्ग ही मिलेगा। ये तांबूल की महिमा है। इसलिए 16 उपचार जो पूजा के हैं उसमें तांबूल की बात कही। ये इतना नहीं है कि कभी आप अनुष्ठान करते हैं, ये तो रोज की जो पूजा है उसकी बात कही जा रही है, जो नित्य नैमित्तिक। तो रोजाना आप अपने घर में जो भगवान की रोज पूजा करते हैं, जैसे फूल पत्तियां चढ़ाना जरूरी है, वैसे ही तांबूल की महिमा बताई गई है। तांबूल हमारी आपदाओं को, तांबूल मीन्स पान, पान का पत्ता हमारी आपदाओं को, हमारी परेशानियों को, हमारे बने हुए कामों में जो रुकावट आई है, ऐसे व्यवधान को दूर करता है। और अंत में लिखा तांबूल हरहि दत्वा स्वर्ग मापनोति मानव, अंत में यह स्त्री पुरुष को स्वर्ग देता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। संख्य कृता तो पानीयम कुर्याद विष्णु प्रदक्षिणम, जो शंख में पानी भरकर आरती के समय पर जल के छींटे डाले जाते हैं, इससे जिंदगी में कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा जो शंख में भरा हुआ पानी है वो साक्षात अमृत तुल्य है। भगवान व्यास कहते हैं कि जो दक्षिणी शंख पूजा वाला शंख है वो भगवान की पूजा में उसे खाली मन छोड़िए। आरती में आपने खाली भी कर दिया तो उसको फिर दोबारा से भर दीजिए। इसमें वर्णन है कि शंख पानी से भरा हुआ हो और उस समय भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा कर ली जाए
उन्हें धरती की संपूर्ण परिक्रमा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। शर्त यह है घर का भी मंदिर इस तरीके से हो कि जिसमें हम घूम करके पूरी परिक्रमा लगा लें, तो हमें आज ही पता लगा है, तो उस मंदिर की और ज़्यादा अपने आप में महिमा है। यदि शंख में पानी भरा हुआ है और आपने नारायण की 4 परिक्रमा कम से कर ली है, तो आपको संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं श्लोक बोल रहा हूँ। संख्ये कृत्वा तो पानीयम कुर्याद विष्णु प्रदक्षिणम। भगवान विष्णु की आपने प्रदक्षिणा करी, वक्षमाणेन मंत्रेण जैमिनी वैष्णवो जना, उसी को तो परम वैष्णव कहा गया है। और वह धरती की 7 परिक्रमा, मैं तो एक ही समझ रहा था, इसमें तो 7 परिक्रमा, उसे धरा की 7 परिक्रमा करने का तत्काल यह सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। मंत्रेणानेन यह कुर्याद नारायण प्रदक्षिणम, परिक्रमा करते समय नारायण का नाम लिया जावे तो तस् पुण्य फलम बाक्षी, वो कहते हैं जैमिनी से। अभी तो ये मैंने संक्षेप में सुनाया है, इस परिक्रमा का और पूरा फल सुन लो। वो पूरा फल बता रहे हैं, जो आप परिक्रमा करते हैं उसका और पूरा फल क्या है। आप गिरिराज, सो जा तू जाके, पाँव में छोटे जो क्यों कर रहा है ऐसे? क्या सीधे बैठ। बच्चों को आदत होती है, गई आती है वो जीव ही निकालती रहते सांपिन की तरह। एक कोई आया, वो सोफे पर बैठा और ऐसे उसके धागे निकाल रहा था। मैंने कहा भाई ये दान में नहीं मिला है, खरीदा है। मायापुरी दिल्ली से खरीदने में ही खुद गया था। बहुतों को आदत होती है, कुछ को आदत होगी ऐसे यूं नाक में उंगली डालते रहे, इसको आदत है ऐसे करेगा, पाँव थोड़ा यूं हो जाता है। ठीक से बैठते हैं। तो अगली बात बताई परिक्रमा की, ब्रह्म हत्या दिपापानी यानी यानी मह्यांत थे तान तान प्रेक्षंती प्रदक्षिणाम पदे पदे। भगवान की पूजा करके आप उनकी परिक्रमा करते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। तान तान प्रक्षंती प्रदक्षिणाम पदे पदे, प्रदक्षिणा करते करते हर पाम के ऊपर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। परिक्रमा की इतनी बड़ी महिमा। यावत पादम नरो दत्वा गच्छेद विष्णु प्रदक्षिणे, जो भगवान नारायण की परिक्रमा, जो आप परिक्रमा करने को आते हो ब्रज 84 कोस की, वो नारायण की ही परिक्रमा है। तो इसकी फलश्रुति उससे भी आप जोड़ सकते हैं। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, आप कामदागिरी की परिक्रमा लगाते हैं, उसी की चर्चा हो रही है। आप साधारण मंदिरों में भी आप परिक्रमा, मंदिर में आप जाएं, दर्शन से भी ज्यादा महत्व उसकी प्रदक्षिणा का है, उस परिक्रमा। प्राण प्रतिष्ठित, मैंने प्राण प्रतिष्ठा महोदधी एक ग्रंथ है वो मैंने पढ़ा है, उसमें वर्णन है कि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर वही श्रेष्ठ है जिसमें परिक्रमा लगाने की जगह है। परिक्रमा, उसमें तो बहुत कुछ लिखा है। एक बार में 21 लोग निकल जाएं परिक्रमा लगाने के लिए, खुली परिक्रमा, नाप तोड़ सब लिखी। तो अब इसमें एक बात और कही, ये तो नारायण की परिक्रमा की बात कही, फिर कहा न लंगेत सोम सूत्रम, न लंगयेत सोम सूत्रम धीमान शंभु प्रदक्षिणे। जहां पर भगवान का अभिषेक का जल गिरता है जलेरी के नीचे, उसको संस्कृत में सोम सूत्र कहते हैं। इसमें वर्णन है, जहां पानी गिरता है, नंदी वहां बैठा है, पानी जलेरी से नीचे गिरा, उसको सोम सूत्र कहते हैं। वो अमृत का स्थान है दिव्य। तो बताया जाता है कि यदि धोखे से भी किसी ने शंकर जी की पूजा करके धोखे से भी जहां वो पानी गिरता है तो उसको लांग दिया, तो लंगयेत सोमसूत्रम धीमान शंभु प्रदक्षिणे लंगितम यत तदप्रासा पूजा निष्फला भवेत। 1% भी पूजा का फल नहीं मिलता, शंभु की पूरी पूजा का फल समाप्त हो जाता है यदि जहां पर वो पानी गिरा और उसको यदि लांग दिया। तो इसलिए कहा जाता है मंदिर में अंदर से आप परिक्रमा करें तो आधी ही परिक्रमा लगाई जाती है, और मंदिर के बाहर से परिक्रमा कर रहे हैं तो आप पूरी कर सकते हैं। नहीं तो शिव जी की आधी परिक्रमा, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, नारायण की 4 परिक्रमा और भगवान सूर्यदेव की 7 परिक्रमा करने का विधान है। तो प्रदक्षिणा कार्तया वारे कमयो हरे ब्रजेद जन्म जन्मन विपेंद्र सार्वभौम भवेद भमा। जो देवी देवताओं की परिक्रमा करते हैं, व्यास कहते हैं जैमिनी, जब जब वो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है
तो उसके माता पिता वैष्णव होते हैं, महाराजाओं की तरह आनंद में जीवन जीने वाले होते हैं। ऐसे संभ्रांत परिवार में उसको जन्म मिलता है।